राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली तथा सिंधु शोध पीठ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में भारत के विकास में सिंधी समुदाय के योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन आज यूनिवर्सिटी के स्वराज सभागार में किया गया। संगोष्ठी में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ कार्यक्रम में हरि शिवम धाम आश्रम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम जी महाराज के सानिध्य में आशीर्वचन संगोष्ठी में मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने की। संगोष्ठी के आयोजन सचिव सिंधु शोध पीठ के निर्देशक प्रोफेसर सुभाष चंद्र रहे। स्वामी सर्वानंद स्कूल की छात्राओं ने संगोष्ठी में सिंधी भाषा के गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। सिंधु शोध पीठ के डिप्टी डायरेक्टर पद पर डॉक्टर लाजवंती छटवानी को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। शोध पीठ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में संपूर्ण भारत में सिंधी विषय के विशिष्ट विद्वानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय सिंधी शिक्षा विकास परिषद द्वारा आयोजित इस दयानंद यूनिवर्सिटी के सिंधु शोध पीठ के तत्वाधान में भारत के विकास में सिंधियों के योगदान विषय पर एक दिन की संगोष्ठी आज प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य कि भारत के विभाजन के बाद जब सिंधी समाज सारा सब छोड़ करके अपने ही देश में भारत में और हिंदुस्तान में आया, उसके बाद सारी कठिनाइयां सहन करने के बाद उसने अपने आप को अपने पांव पे खड़ा किया और देश के विकास के अंदर सहभागी बना। और आज ये कहते हुए बड़े ही समाज को और समाज के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि वे जिन जीवन मूल्यों को लेकर के और अपना अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ करके भारत आए, वहाँ के विकास में आज उन्होंने प्रमुख योगदान देने की स्थिति में आ गए। यहाँ तक कि यहाँ की जो इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें 24% लगभग ऐसा बताया जाता है कि सिंधी समाज का योगदान है। और सिंधी समाज आज बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े अस्पतालों में और बड़े अपने स्कूलों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह अपना उन्होंने योगदान देते हुए अपना वर्चस्व स्थापित किया है। व्यापार में तो किया ही, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन इस तरह मुझे लगता है कि साथ में उन्होंने अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा है, उसमें भी योगदान दिया। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है कि हम 2047 में विकसित भारत करेंगे, विकसित भारत आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसे सिंधी समाज भी अपना योगदान दे रहा है। और आगे कैसे बढ़े उस पर चर्चा हो रही है। अभी और सत्रों में भी इसकी चर्चा होनी है। इस तरह राजस्थान में 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं। हम सब मिलकर के मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ जब भी आए हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं रखी, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, हम सारे समाज में घुल मिल करके देश के हर कोने में हम लोग पहुँचे हैं। तो हम सर्वांगीण रूप से इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संगोष्ठी सोच है। मैं यहाँ के संयोजक और यहाँ के वाइस चांसलर दोनों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई दूंगा जिन्होंने श्रेष्ठ आयोजन करके और एक नई लहर पैदा करने का प्रयास किया है। और आज ही अजमेर की इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स सिंधी भाषा का वो प्रारंभ करने की घोषणा की, जो तत्काल शुरू करेंगे। और सिंधु शोध पीठ में हमने नियुक्तियाँ भी की हैं। तो इन दोनों के माध्यम से मुझे लगता है ये शोध पीठ एक राजस्थान में अग्रणी संस्था के रूप में रहेगी। सिंधु समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सिंधु समाज के युवाओं से एक ही आग्रह है कि वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने सोच को सनातन के साथ जोड़ते हुए देश के विकास में, जब आज AI का युग है, स्टार्टअप का युग है, उसमें आगे बढ़ें और केवल व्यापार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए अपना वर्चस्व हर क्षेत्र में खड़ा करें, ताकि उनकी क्षमता का देश के विकास में सहभागिता बढ़े। आयोजन बहुत सफल रहा। उद्घाटन सत्र में स्वामी हरिदास जी महाराज थे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। मैं भी कार्यक्रम में उपस्थित था, कुल सचिव भी उपस्थित थे और लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रतिभागी दिल्ली से, बम्बई से, नागपुर से और अन्य प्रदेशों से भी जुड़े। भव्य कार्यक्रम हुआ और एक ही बात सामने आई कि सिंधु सभ्यता कभी अलग नहीं रही। सिंधु सभ्यता सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है और सिंधु समुदाय भी इस सनातनी संस्कृति को संपुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। भविष्य में भी इस तरह के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा।